नमस्कार, एडीयाल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्त्री का अस्तित्व। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुबह सुबह घर से निकलकर खूब मेहनत करने के बाद अमित को अभी कुछ ही समय हुआ था ऑफिस से घर लौटे हुए। थकान उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वह तुरंत कुर्सी पर बैठ गया। सामने उसकी माँ कविता और पत्नी प्रज्ञा भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर संध्या पूजन में मग्न थीं। पति की आने की आहट सुनकर प्रज्ञा पूजा छोड़कर अमित के लिए पानी का गिलास लेकर आई। उसने अमित की ओर देखते ही चिंतित भरे स्वर में कहा, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। अमित ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ प्रज्ञा, सब ठीक है। बस आज मिठाई और समोसे थोड़ी ज्यादा खा ली है। पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। प्रज्ञा ने उसे छिड़कते हुए कहा, अरे, तो इतनी मिठाई और समोसे खाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए था। वैसे किसने खिला दी इतनी मिठाई और समोसे? अमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो विक्रम है ना, जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। उसकी पत्नी ने आज बेटे को जन्म दिया है और आज वह इतना ज्यादा खुश था कि ऑफिस में सबके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और समोसे लेकर आया था। मैंने ज्यादा खाने से तो मना किया था, लेकिन वह बार बार अपनी खुशी जताते हुए खाने को कह रहा था। अब तुम ही बताओ, इतनी खुशी में मैं उसे मना कैसे करता? उसका चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल था। कविता जी ने जैसे ही संध्या पूजन पूरा किया, वह जाकर अमित के पास तो रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। किस सोच में गुम हो माँ? अमित ने पूछा। तो एक गहरी सांस भरते हुए कविता जी ने कहा, ना जाने भगवान तुझे कब संतान देगा। एक नन्हे मुन्ने की किलकारियां इस घर में कब गूंजेंगी, तो मन को सुकून मिले। जाने कब भरेगी तेरी पत्नी की गोद। मैं तो बस इसी चिंता में टूटती जा रही हूँ। उनकी यह बात सुनकर प्रज्ञा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। अमित ने उसकी यह हालत देखी तो बिना एक पल की देरी किए हुए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखा तो प्रज्ञा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पत्नी को ऐसी हालत में देख कर अमित का दिल बैठ सा गया। उसने प्रज्ञा के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे तुम भी ना, माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, या तो उनकी आदत है। कहते कहते अमित की आवाज भी कांपने लगी। फिर प्रज्ञा बोली, मैं माँ के दुखों का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ ना, जो शादी के 10 सालों के बाद भी इस घर को एक वारिस तक ना दे सकी। प्रज्ञा की यह बात सुनकर अमित का दिल तो जैसे टूट ही गया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नहीं प्रज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपना दिल छोटा मत करो। यह बात तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। औलाद तो भगवान की देन है, और फिर मुझे इतनी भी इच्छा नहीं है औलाद की। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सकूं। तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी खुशी किसी और चीज की मोहताज नहीं है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरा यह छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसा कहते हुए अमित हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे प्रज्ञा के उबकियां लेने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि प्रज्ञा को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख अमित घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
कहीं रात को तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ना खराब हो जाए। लेकिन कविता जी, जो रसोई घर से उसे उल्टियां करते हुए देख रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसे मैंने बरसों से इंतजार किया था। भगवान जी ने मेरी सुन ली। अब तो मैं जल्दी ही अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। कविता जी की यह बात सुनकर अमित की चिंता पल भर में गायब हो गई। वह भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वहीं प्रज्ञा सब सुनकर शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर कविता जी ने तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। अगली सुबह अमित ने प्रज्ञा को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद प्रज्ञा की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था? जी, पूरी और पनीर सब्जी। वह खाना बासी था क्या? जी हाँ, एक दिन पहले ही बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना, डॉक्टर साहिबा? वैसे क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी? सामने खड़ा अमित डॉक्टर साहिबा से पूछने लगा, अरे बैठ जाइए मिस्टर अमित। दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था। बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, वो खाएंगी तो 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुनते ही प्रज्ञा के दिल को एक और बड़ा सा झटका लगा और अमित को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई वज्रपात हुआ हो। अमित ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर ले आया। जैसे ही प्रज्ञा कार में बैठी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मान लीजिए, अब आप दूसरी शादी कर ही लीजिए। फिर प्रज्ञा का दिल बहलाने के लिए अमित मजाक करते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी कोई सहेली बिना शादी के रह गई होती, तब तो मैं उसी को सौतन बनाकर ले आता। फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी ना करती। लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी अब हो चुकी है। ऐसा कहते हुए अमित हंसने लगा तो प्रज्ञा बोली, आपको इतनी मुसीबत के समय में भी मजाक सूझ रहा है। अमित ने प्रज्ञा का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम क्या सोचती हो कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ औलाद के सहारे ही टिका होता है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ऐसी बात मन में लाना भी गलत है। और हाँ, आज के बाद दूसरी शादी की बात अपनी जुबान पर मत लाना। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहां चमत्कार होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कभी निराश मत होना। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। अमित के इन शब्दों ने प्रज्ञा के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और अपने पति का धन्यवाद करने लगी। अमित, मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे ना होने के कारण अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। घर पहुंचकर जैसे ही अमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, कविता जी तुरंत दरवाजे पर आई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे खानदान का चिराग कब आने वाला है? यह सवाल सुनते ही प्रज्ञा और अमित एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अमित ने थोड़ा रुककर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि प्रज्ञा बासी खाना खाने के बाद से उसको बदहजमी हो गई थी, जिस वजह से प्रज्ञा को इतनी उल्टियां हो रही थी। आप व्यर्थ ही ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। कविता जी का चेहरा एक पल में उतर गया। तभी अमित ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए प्रज्ञा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा प्रज्ञा, बहुत भूख लगी है,
मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक खाना लगाओ। माँ के सवालों और प्रज्ञा की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए अमित अंदर चला गया। हे भगवान! ना जाने कब मुझे मेरे पोता-पोती का चेहरा दिखाएँगे। दादी बनने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? तरस गई हूँ दादी बनने के लिए। सासू माँ ने कहा तो प्रज्ञा उदास होकर भरी आंखें लिए हुए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में उनके घर में काम करने वाली बाई सुशीला भी वहां आ गई। यह क्या हुआ तुझे सुशीला? तेरे चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ी हैं। तेरे गाल और हाथ पर यह नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा ही सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही सुशीला सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं मेम साहब, पहले ही मेरे 5 बच्चे हैं और छठा बच्चा भी इस दुनिया में आने ही वाला है। पति कहता था कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। इसलिए मैं राजी नहीं हुई, लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के जमाने में खर्च कैसे चलेगा? मैं सबका खर्च कैसे उठा पाऊंगा? मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुई तो मुझे मारने-पीटने लगा। अब कुछ दिनों बाद बच्चे के पैदा होने के बाद ही वह उससे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ-बाप के होते हुए भी वह अनाथों की जिंदगी जिएगा। अब आप ही बताओ मेम साहब, कोई माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पालने के बाद अपने जीते जी उसे कहीं और कैसे फेंक सकती है? कहते हुए सुशीला रोने लगी। इतना सुनते ही प्रज्ञा सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि भगवान तेरी लीला भी गजब की है। जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ इतना दे रहा है और हमें जरूरत है तो आंखें मूंद कर बैठा है। अपना काम निपटाकर सुशीला चली गई तो प्रज्ञा अपने कमरे में आ गई। प्रज्ञा अपने ही सोच विचार में डूबी रही। कमरे में बैठा अमित, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपनी पत्नी से बोला, प्रज्ञा, तुमसे एक बात बोलूं? जी बोलिए, प्रज्ञा ने कहा। प्रज्ञा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्यों ना सुशीला के बच्चे को हम गोद ले लें? इसमें तुम्हारी क्या राय है? अरे आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे प्रज्ञा, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार दुलार देना चाहती है, तो उसे कौन मना कर सकता है? क्या हुआ? किस बारे में बात हो रही है तुम लोगों की? अमित की माँ कविता जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी, तो अमित बोला, माँ, सुशीला को जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही कविता जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुशीला एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ये सब बातें मत ही किया करो। आप अपने भगवान कान्हा जी से पूछो, क्या वह किसी को ऊंचा या नीचा मानते हैं? उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। और समाज ने किसी स्त्री या पुरुष को छोटी जाति का कह दिया तो उस माँ के गर्भ से जन्म लेने मात्र से ही वह बच्चा नीचा कैसे हो सकता है माँ? माँ, यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, परंतु समाज से डर लगता है कि समाज क्या कहेगा। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है माँ। समाज की चिंता आप मत करो, समाज भी हमारे ही बदलने से बदलेगा। कविता जी ने अमित की बात पर गंभीरता से विचार किया, फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर मेरे भगवान जी मेरी बहू की सुनी गोद भरना चाहते हैं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं अभी सुशीला के घर जाकर उससे बात करती हूँ। यह कहते हुए कविता जी तुरंत तैयार होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनके दिल में
एक नई सोच और नई उम्मीद का दीप जल चुका था। कविता जी जब सुशीला के घर पहुंची और उसे अमित और प्रज्ञा की ओर से उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई, तो सुशीला की आंखों से आंसू छलक आए। वह आश्चर्य और खुशी से भरी हुई बोली, माताजी, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे भले लोग मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अब सुनहरा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग उसे दुनिया की हर वो खुशी देंगे जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगी। करीब 2 महीने बाद प्रज्ञा की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई प्रज्ञा का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर तो कविता जी उन दोनों की बलाएं ही लेती जा रही थी। उसके बाद कविता जी अपने भगवान कान्हा जी के सामने जाकर उनका धन्यवाद करने लगी। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है कि आपके पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।